बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट इकनॉमिक्स माशियात, क्लास फर्स्ट ईयर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन, सैटेलाइट टाउन बहावलपुर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर नया स्टार्ट हो रहा है, तलब, डिमांड, और हम इसमें इंट्रोडक्शन का लेक्चर आज देखेंगे। तलब का मफहूम डिस्कस करेंगे। तलब क्या है? आम ज़ुबान में हम तलब और ख्वाहिश को एक ही माने में इस्तेमाल करते हैं, जबकि माशियात में तलब और ख्वाहिश दो मुख्तलिफ तसव्वुरात हैं। ख्वाहिश सिर्फ़ किसी चीज़ के लिए आरज़ू करना कि हमें वो चीज़ चाहिए या लेना चाहते हैं, जबकि तलब से मुराद है कि किसी शय को हासिल करने की आरज़ू के साथ साथ उस शय को ख़रीदने की क़ुव्वत भी मौजूद हो, यानी उतनी रकम, उतने पैसे भी सारिफ़ के पास अगर मौजूद हैं तो तब हम कहेंगे कि उस शय की तलब की जा रही है। तो अगर आप इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखें, आप कह सकते हैं डिमांड इज़ इक्वल टू डिज़ायर प्लस परचेजिंग पावर, या तलब बराबर है ख्वाहिश जमा क़ुव्वत ख़रीद। तो दो अशिया अगर इकट्ठी मौजूद हैं, शय को हासिल करने की आरज़ू और शय को हासिल करने की इस्तिताअत, तो हम कहेंगे कि किसी भी शय की तलब की जा सकती है। अब हम देखेंगे तलब को समझने के लिए जो मुख्तलिफ़ तसव्वुरात हैं। तलब और कीमत का गहरा ताल्लुक़ है आपस में। सबसे पहली चीज़ कि जब तक आपको किसी शय की कीमत के बारे में नहीं मालूम, आप फ़ैसला नहीं कर सकते कि आपको उस शय की कितनी मिक़दार चाहिए या आप उसकी कितनी मिक़दार ख़रीद सकते हैं। तो तलब की कीमत को सामने रखते हुए ही तलब की मिक़दार का फ़ैसला किया जा सकता है। कीमत का बहुत गहरा ताल्लुक़ है तलब के साथ। फिर तलब का वक्त के साथ भी ताल्लुक़ है। अरसा वक्त के यौमिया तलब होती है कुछ चीज़ों की, हफ्तावार तलब हो सकती है, माहाना तलब हो सकती है कि कोई चीज़ आपको किसी ख़ास अरसा वक्त में चाहिए, दरकार है, तो उसकी तलब सिर्फ़ उस दौरान है, तो उस अरसा वक्त के साथ हम उससे मुंसलिक करेंगे। फिर है तलब और कीमत का ताल्लुक़ किस तरह का है, किस नौइयत का है। कीमत जब बढ़ती है तो तलब कम होती है और कीमत कम होती है तो तलब बढ़ जाती है। इस रिलेशनशिप को सामने रखते हुए हम कह सकते हैं कि तलब और कीमत का माकूस ताल्लुक़ है। स्टूडेंट्स, ये जब क्वेश्चन आएगा पेपर में, शॉर्ट क्वेश्चन, तो ये तलब के मफहूम के नाम से आ सकता है कि तलब से क्या मुराद है, या तलब और ख्वाहिश में फ़र्क वाज़े करें, तो तब आप इसको डिफ़ाइन करेंगे, साथ ये कंडीशन लिख देंगे कि ये दोनों चीज़ें अगर होंगी तो तलब होगी, अगर इसमें से एक चीज़ मिसिंग है तो वो तलब नहीं कहलाएगी। फिर दूसरा जो पार्ट है हमारे आज के लेक्चर का, वो है तलब की इकसाम। 4 इकसाम हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है इसलिए शॉर्ट रखा है मैंने इसे। माखुज़ तलब, डराइव डिमांड, ऐसी तलब जो कि डायरेक्ट उस शय की तलब ना हो बल्कि किसी और शय की तलब हुई जिसकी वजह से इस शय की भी ज़रूरत महसूस हुई, तो हम कह सकते हैं कि ये डराइव डिमांड है। जैसे अगर किसी ख़ास किस्म की अशिया जो हैं वो जब उनकी तलब बढ़ी है, उनकी तलब बढ़ने से उनकी पैदावार ज़्यादा तैयार करने की ज़रूरत महसूस हुई, और उनकी पैदावार ज़्यादा तैयार करने के लिए आमलीन पैदाइश ज़्यादा इस्तेमाल हुए, ज़मीन, मेहनत, सरमाया, तंजीम। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि चूँकि ज़मीन, मेहनत, सरमाया, तंजीम, आमलीन की बराह रास्त कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अशिया को ज़्यादा मिक़दार में तैयार करना था, जिसकी वजह से आमलीन की ज़्यादा तलब की गई, तो आमलीन की तलब को माखुज़ तलब कहा जाएगा। तकमीली तलब से मुराद है कि ऐसी तलब जो दो अशिया पैरेलल जब हमें चाहिए हो, इकट्ठी चाहिए हो, एक साथ चाहिए हो, तो उन दोनों की तलब एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हो, तो तब हम कहेंगे तकमीली तलब। जैसे अगर बैट चाहिए तो उसके साथ ही हमें बॉल भी चाहिए, अगर गाड़ी चाहिए तो उसके साथ पेट्रोल भी चाहिए, अगर रीफ़िल इंक वाला पेन चाहिए तो उसके साथ हमें इंक भी चाहिए, स्याही भी चाहिए। तो ऐसी तलब जो दूसरी शय की तलब के साथ डिपेंड कर रही है, दोनों एक साथ इकट्ठी हमें चाहिए, तो इन ऐसी अशिया की तलब को कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड या तकमीली तलब कहते हैं। फिर है मुरक्कब तलब, कि ये कौन सी तलब है? ऐसी तलब जो कि अशिया का हम इस्तेमाल करते हैं और वो अशिया हमें एक से ज़्यादा मकासद के लिए काम आ सकती हैं। कि बिजली है, वो बहुत सारे मकासद में इस्तेमाल हो रही है, लकड़ी है, उसके बहुत सारे इस्तेमालात हैं, तो लकड़ी की तलब को, बिजली की तलब को हम मुरक्कब तलब कहेंगे कि ये एक से ज़्यादा इस्तेमालात में काम आती है। लास्ट टाइप्स में हमारा पॉइंट जो है वो है नेमल बदल अशिया की तलब। जैसे मुरक्कब तलब है और तकमीली तलब है और माखुज़ तलब है, तो लास्ट पे नेमल बदल अशिया की तलब में ऐसी अशिया जिनके मुतबादिल मौजूद हों, कि वो एक शय से आप अपनी तलब पूरी कर रहे हैं, तो उसी तलब को पूरा करने के लिए अगर कोई और शय भी मौजूद है, तो वो दोनों ऐसी दोनों अशिया एक दूसरे की मुतबादिल कहलाती हैं। मुतबादिल अशिया में से जब एक शय की कीमत बढ़ती है
اس کی طلب تو متاثر ہوتی ہے، ساتھ ہی اس کے متبادل کی بھی طلب متاثر ہوتی ہے، تو ہم اس طرح کی طلب کو متبادل طلب کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، آج کے ٹاپک میں 5 شارٹ کوسچن ہوں گے جو کہ پیپر میں آ سکتے ہیں۔ طلب کی ڈیفینیشن کے حوالے سے خواہش اور طلب میں فرق، یہ ایک کوسچن ہوگا، اور اس کے بعد یہ جو نیچے 4 پوائنٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں، ماخذ طلب، تکمیلی طلب، مرکب طلب اور نعم البدل اشیاء کی طلب، ان کے الگ الگ سے شارٹ کوسچن پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو امتحانی نقطۂ نظر سے بھی امپورٹنٹ ہے، اور اس چیپٹر کا بیسک ٹاپک بھی یہ ہے، انٹروڈکشن ہے۔ اس کے آگے ہم نے قانون طلب پڑھنا ہے، جو کہ میں آپ کو پہلے کلاس میں لیکچر میں بریفلی بتا چکی ہوں، اور ہمارا اگلا لیکچر قانون طلب تفصیل سے ہم اس میں دیکھیں گے۔ اس کی ڈیفینیشن ہے، گوشوارہ ہوگا، گراف ہوگا، تفصیل کے ساتھ وہ پورا ٹاپک ہوگا۔ تو آج ہمارا ٹاپک طلب کا انٹروڈکشن کا ٹاپک ہے، اسے آپ ساتھ ہی پریپیئر بھی کر لیں گے تاکہ جب اگلا لیکچر ہو تو وہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکے۔ تھینک یو۔